यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 7 नवंबर 2024 और दिन है गुरुवार का। तो आइए शुरू करते हैं एक और नई ताजा इंफॉर्मेटिव वीडियो को, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी से रिलेटेड सभी ताजा अपडेट, चाहे वो मौसम की जानकारी हो, भक्तों की संख्या हो, या फिर हो अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम, उसके अलावा अन्य सुविधाएं जो आपको वहां पर दी जा रही है, तो इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर बिल्कुल एंड तक बने रहना और साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं माता रानी का श्रृंगार। आप देख रहे हैं आज गुरुवार के दिन 7 नवंबर 2024 को माता रानी को बिल्कुल स्वर्ण रूप चोले के अंदर, जी हाँ, क्योंकि आज वीरवार का दिन है और आज के दिन पीले रंग का चोला माता रानी को अर्पित किया जाता है। लेकिन आज ये लग रहा है जैसे कि सोने का चोला माता रानी को चढ़ाया गया हो। क्या आप सबको भी ऐसा ही लग रहा है? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ सोने के आभूषण देख सकते हैं, फूलों की सजावट देख सकते हैं, कमल के फूल, गुलाब के फूल, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं माता रानी की एक अखंड ज्योत को। और इसके साथ साथ हमने देखा कि पिंड के ठीक सामने यहाँ पर त्रिशूल की आकृति को फूलों द्वारा बनाया गया है। तो आपको कैसा लगा आज माता रानी का श्रृंगार? क्या आपको भी लगा कि जैसे सोने के वस्त्र पहन के माता रानी आज वहां पर बैठी है? तो हमारे पहले सेगमेंट माता रानी के श्रृंगार के बाद चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट मौसम की जानकारी पर। देखते कि आज किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार का मौसम श्री माता वैष्णो देवी भवन पर कटरा के अंदर बने रहने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। मौसम की जानकारी में आइए सबसे पहले देख लेते हैं बाणगंगा के जल के बहाव को। आपको बता दें कि पिछले कई महीने से यहाँ का जल स्तर जो है बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है। काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर माता रानी के भक्त यात्रा के दौरान आते हैं और स्नान भी करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जल के छींटे लगाकर अपनी आगे की यात्रा को भी बढ़ाते हैं। और आज की बात करें तो क्योंकि मौसम के अंदर अब ठंडक आ चुकी है, यहाँ पर स्नान करने वालों की संख्या के अंदर हल्की फुल्की कमी भी नजर आई है। लेकिन फिर भी सभी यात्री अभी भी यहाँ पर अधिकतर यात्री स्नान कर रहे हैं और या तो वो आते वक्त या फिर वापस जाते वक्त यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पे स्नान नहीं कर पाते हैं वो कम से कम माता रानी के इस जल को ग्रहण करके अपनी आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज के मौसम के बारे में, तो आज मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। जी हाँ, 18 डिग्री सेल्सियस आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब मौसम में ठंडक आनी शुरू हो गई है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है, जो रात के समय वहां पर देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप 3 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास शाम को वहां पर मौजूद हैं, तभी से आपको हल्की ठंडक महसूस होनी शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमने बताया आपको 18 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग 1 और 2 बजे के बीच के आसपास का ही रहता है। यानी कि उस समय भी आपको हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर आप इस यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ एक इनर के साथ साथ एक स्वेटर लेना भी अब जरूरी हो रहा है आगे। इसके अलावा अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो आप विशेष तौर से पूरे गर्म कपड़े प्रॉपर तरीके से लेकर जरूर आएं। ये हम आपको हर रोज बता रहे हैं कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें उनके लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या पर। फिलहाल जो आप फुटेजेस देख रहे हैं ये है रेलवे स्टेशन। जी हाँ, कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर जब हम एग्जिट करते हैं वहीं पर अब ये RFID कार्ड काउंटर बना दिया गया है, जिसको पहले अंदर स्टेशन के अंदर ही बनाया गया था, जिसमें केवल एक ही काउंटर था और एक काउंटर पर ही आपको लाइन लगानी पड़ती थी और उसकी वजह से स्टेशन के अंदर का माहौल भी थोड़ा कई बार बिगड़ जाता था। फिलहाल नवरात्रों से ये RFID नया काउंटर शुरू कर दिया गया है। जैसे आप एग्जिट करके बाहर आते हैं, रोड से पहले आपको ये बिल्डिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको 6 काउंटर मिल जाते हैं, जो बड़े ही आराम से यहाँ पर आप अपना RFID कार्ड काउंटर के अंदर प्रवेश करके अपना कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन भी है, जो हमने जब यात्रा की थी नवरात्र के दौरान तो तब तो हमें चालू नहीं मिली थी और अभी भी ये चालू वहां पर नहीं है। हमसे बोला गया था कि अभी इसके अंदर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग बाकी है। इसके बाद हम देख सकते हैं ऊपर भवन पर कुछ इस प्रकार से आपको यात्रियों का नज़ारा देखने को मिलने वाला है। एक एक्सपेक्टेड आंकड़े की बात करें
तो लगभग आज भी 18 से 20 हजार के बीच यात्रियों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। यानी कि लगभग 18 से 20 हजार एक सामान्य संख्या है। इस मौसम के अनुरूप हम देखें तो लगभग इतना संख्या जो एक सामान्य संख्या ही मानी जाती है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो भवन के अंदर दर्शन करने की लाइन के अंदर आपको आधा घंटा लग सकता है, चाहे आप किसी भी समय यहाँ पे दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं तो। लेकिन जैसे कि हम हर बार आपको बताते हैं कि अगर आप आरती के समय लाइन में लगते हैं तो आपको थोड़ा अधिक समय लग सकता है। जैसे कि हम हर बार ही बताते हैं कि लाइन के अंदर आपको आरती के दौरान 3 घंटे के आसपास का समय लग जाता है, क्योंकि लगभग 1.5-2 घंटे तक तो आरती ही यहाँ पर चलती है। तो उस दौरान जो है दर्शन को बंद रखा जाता है। तो ये सब वो चीजें जो हम रेगुलर आपको बताते रहते हैं, और ये नए व्यूअर जो हमारे आते हैं उनको ये बात बतानी आवश्यक होती है, इसलिए हमें हर बार इसी प्रकार से आपको समझाना पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वहां पर फ्री अकोमोडेशन के बारे में। तो आपको जैसे कि पता ही है कि भवन पर आपको दुर्गा भवन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए दुर्गा भवन पे किसी प्रकार से स्पेस नहीं मिला है और आप आगे की यात्रा को वापस नीचे जाने के लिए जारी रखते हैं, तो आप सांझी छत में भी 7 बजे तक अगर पहुंच जाते हैं तो सांझी छत पर भी आप फ्री अकोमोडेशन के अंदर फ्री डॉर्मेट्री का यूज कर सकते हैं। वहां पे कई हॉल बनाए गए हैं जहां पर एक हॉल के अंदर लगभग 40 से 45 डॉर्मेट्रीज अवेलेबल रहती है, और ऐसे कई हॉल वहां पर बनाए गए हैं। तो चलिए ये तो थी आज यात्रियों की संख्या के बारे में रिपोर्ट। अब बढ़ते अपने अगले सेगमेंट अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में। चलिए जी बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको एक वेटिंग टाइम दिया जाता है, और उसके लिए आपको वहां से ग्रुप टोकन नंबर लेना पड़ता है काउंटर नंबर 2 पे जाके लाइन के पीछे लगकर, और आप जितने भी लोग हैं उतने लोगों का आपके पास RFID कार्ड होना बेहद आवश्यक हो जाता है कई बार। हालांकि कई बार आपको ऐसे ही वो ग्रुप टोकन नंबर दे देते हैं, लेकिन कई बार आपसे टोटल नंबर ऑफ RFID कार्ड मांगते हैं कि कितने लोग आपके साथ हैं, एक बार हमें इससे कंफर्म करा दीजिए। तो उसके बाद वो स्लिप के ऊपर उतने ही नंबर ऑफ पर्सन लिख देते हैं, और साथ ही साथ आपको एक वेटिंग टाइम दिया जाता है। अगर आज के वेटिंग टाइम की बात करें तो किसी भी प्रकार से ये 12 घंटे 15 घंटे नहीं है, इस प्रकार की अफवाहें हमने उड़ती देखी है। अभी भी यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है 20 घंटे का मैक्सिमम चल रहा है। जी हाँ, 20 से 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम अभी भी यहाँ पर चल रहा है, और किसी प्रकार से ऐसे किसी भी लोगों के बहकावे में ना है जो अभी भी आपको बता रहे हैं कि 10 घंटे 12 घंटे का वेटिंग टाइम वहाँ पर चल रहा है। यात्री की संख्या बीच में कम जरूर हुई थी, पर अभी जो ये संख्या है लगातार फिर से थोड़ी सी इसके अंदर हमने बढ़ोतरी देखी है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि अब अर्धकुंवारी पर भी आरती का टोकन मिलता है, जिसकी कीमत 300 रुपये होती है। उसको आप बड़े आराम से ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। सुबह और शाम किसी भी वक्त की आरती के अंदर आप बैठने के पश्चात गर्भजून गुफा से भी प्रवेश कर सकते हैं। काफी अच्छा विकल्प है। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप इस प्रकार से मॉर्निंग या इवनिंग की आरती में बैठकर माता रानी की इस पवित्र गुफा के दर्शन कर सकते हैं। चलिए जी, इस जानकारी के बाद अब बढ़ते हैं अन्य जानकारियों पर। अन्य जानकारी के अंदर सबसे पहले आपको बता देते हैं दुर्लभ दर्शन केंद्र के बारे में, जो आपको माता रानी के भवन पर अब मिल जाता है। 360 डिग्री एंगल से आप नीचे के सभी पड़ावों से लेकर ऊपर भवन तक की यात्रा को यहां पर कर सकते हैं। विशेष हॉल बनाया गया है जहां पे फिलहाल फ्री दर्शन डेमो भी चल रहा है। अभी तक जो नवरात्रों में शुरू हुआ था, और अभी तक यहां पर फ्री दर्शन डेमो चालू है। इसके अंदर आपको श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के वर्चुअल दर्शन कराए जाते हैं, जिसके अंदर आप नीचे से लेकर ऊपर भवन तक के सभी पड़ावों को हर एंगल से 360 डिग्री एंगल से वर्चुअली देख सकते हैं, निहार सकते हैं। आप जिस तरफ गर्दन घुमाएंगे इस डिवाइस को पहनने के बाद आपको उसी तरफ के नजारे देखने को मिले। दुर्लभ दर्शन केंद्र के बाद आइए बात करते हैं अन्य सुविधाओं के अंदर हेलीकॉप्टर सुविधा की। और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी आज आपको पूर्णतः पूरा दिन देखने को मिलने वाली है। किसी प्रकार से आज कोई भी स्लॉट इसके अंदर रुकने नहीं वाला है। अच्छा खासा मौसम बना हुआ है, धूप खिली हुई है, हेलीकॉप्टर से ये यात्रा जारी रहने वाली है। इसके बाद बात करते हैं बैटरी कार के बारे में। तो बैटरी कार की सुविधा भी आज आपको पूरा दिन मिलने वाली है। सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक ये सुविधा आपको मिलेगी। अर्धकुंवारी तक 450, और अगर आप वापस भवन से अर्धकुंवारी आते तो 300 रुपये में आपको ये सेवा मिल जाएगी। और ऑफलाइन भी आप इसको ले सकते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ता है। इसके बाद बात करें अन्य तीसरी सुविधा के बारे में, रोपवे सुविधा के बारे में बता दें कि आज भी रोपवे की सुविधा पूरा दिन यूं ही चलने वाली है, कोई रुकावट इसमें देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो के सारे आपने देख लिए आज श्री माता वैष्णो देवी भवन से रिलेटेड सभी ताजा अपडेट
अगर आपको आज की अपडेट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ साथ अपने सगे संबंधी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आपको केवल इसको शेयर करके उनके व्हाट्सएप पर भेजना है या फिर अपने फेसबुक ग्रुप या इंस्टाग्राम के अंदर आपको ये शेयर करनी है। इसको शेयर करने से सभी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी। रोज हम इसी प्रकार से आपके समक्ष एक नई ताजा अपडेट लेकर आते रहते हैं। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई ताजा अपडेट में। तब तक यक्षोम से जुड़े सभी भक्तों को जय माता दी।